हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 13 के जो रजिस्ट्रेशंस है वो शुरू होने वाले हैं। ये स्टार्ट होने वाले हैं 10 मई से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे। रोज़ भी आपको जो है सोनी टीवी पे रात 9 बजे एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, जिसका जो आंसर है आपको सोनी लिव ऐप या तो फिर SMS भेज के आपको करना है। ये हो गया लेवल 1। अगर जो आप आंसर भेजते हैं, अगर आपका जो नंबर है वो शॉर्टलिस्ट होगा, तभी आपको जो है लेवल 2 के लिए कॉल आएगा लेवल 2 के लिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो वो एक IVR कॉल होता है, जैसे कि नॉन ह्यूमन कॉल, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं और जो थर्ड क्वेश्चन रहता है वो नियरेस्ट टू करेक्ट NTC क्वेश्चन होता है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिसका जो आंसर है वो आपको एक संख्या जो है मोबाइल में एक संख्या के रूप में आपको देना है। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें भी शॉर्टलिस्ट होते हैं, अगर आपका नंबर उसमें भी शॉर्टलिस्ट होता है तो ही आपको लेवल 3 के लिए कॉल आएगा, जो कि ऑडिशन होता है और GK टेस्ट होता है, वो भी ऑनलाइन होगा इस बार। तो GK टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू और जितना भी जो ऑडिशन होता है वो होता है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोसेस होती है, जिसका अभी जो है वो लेवल 1 होने वाला है। ठीक है, जो कि 10 मई 2021 से शुरू होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन। और कभी भी आपको KBC लॉटरी, लकी ड्रॉ ऐसे कुछ कॉल आते हैं या कोई पैसा मांगता है, तो आप समझ जाइए कि ये जो है ये फ्रॉड कॉल है, क्योंकि KBC आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस डाला है थोड़े करंट अफेयर्स के हैं, थोड़े माइथोलॉजी भी हैं, थोड़े NTC क्वेश्चंस भी हैं, ताकि आपको जैसे ऑडिशन या अगर आप आगे भी जाते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, या तो फिर अगर आप हॉट सीट पे जाते हो या GK टेस्ट होता है ऑडिशन का, तो उसमें आपको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी? पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन है? N रंगास्वामी, N नारायण स्वामी या P शंमुगन? तो इसका जो सही आंसर है वो है N रंगास्वामी। ये 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी है इनका थट्टनचावड़ी और इनका जो पार्टी का नाम है वो है ऑल इंडिया NR कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया NR कांग्रेस इनका पार्टी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, विच पॉलिटिकल लीडर वोन द सीट फ्रॉम नंदीग्राम इन 2021 विधानसभा इलेक्शन? 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में किस राजनीतिक नेता ने सीट जीती है? ममता बनर्जी, शुवेंदु अधिकारी या सुमन कांजीलाल? तो इसका जो सही आंसर है वो है शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, वो है भारतीय जनता पार्टी के। और तृणमूल जो कांग्रेस है उन्होंने 197 सीट्स जीते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिए, ये हो सकता है कि NTC कॉल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जो न्यूमेरिकल्स है, नंबर्स है, वो याद रखिएगा। तमिलनाडु से जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो MK स्टैलिन, जो कि DMK के हैं, और DMK का जो फाउंडेशन डेट है वो 17 सितंबर 1949 है। और MK स्टैलिन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है कोलाथुर। ठीक है, MK स्टैलिन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है कोलाथुर। असम में जो है जो चीफ मिनिस्टर बने हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि BJP के हैं, इसके पहले भी वही थे, और वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है डिब्रूगढ़। ठीक है, और केरला से पिनराई विजयन है, इसके पहले भी वही चीफ मिनिस्टर थे और अभी भी वही बने हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM के हैं, और CPIM का जो फाउंडेशन डेट है वो 7 नवंबर 1964 है, और पिनराई विजयन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है धर्मदम। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल फ्लैग, पार्टी फ्लैग। DMK का है, AIDMK का है या CPIM का है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है A, DMK। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया? किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य बना? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है 1985, 1986 या 1987। तो इसका जो सही आंसर है वो है C, 1987। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बन गया। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के रूप में जाना जाता था। इसने 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्वाज ऑफ महाभारत भगवद गीता बिलोंग्स? महाभारत के निम्नलिखित में से किसमें भगवद गीता है? वन पर्व, भीष्म पर्व या द्रोण पर्व?
तो इसका जो सही आंसर है भागवत गीता का जो है वो है भीष्म पर्व। ठीक है, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है वो थ्रो कर रही हूँ, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हाउ मेनी परवाज आर देयर इन महाभारत? ठीक है, कितने परवाज है महाभारत में? क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ठीक है, कौन सा इसमें से नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? हीलियम, आर्गॉन या ब्रोमाइन? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ब्रोमाइन। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर साबरमती आश्रम वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? 1917, 1915 या 1912? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1917। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग फिल्म टाइटल स्कैम डैश द हर्षद मेहता स्टोरी। ठीक है, ये जो मूवी है, मूवी का फुल नाम आपको ये करना है ना, आइडेंटिफाई करना है, 1990, 1992 या 1993। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। ये सारे जो है ये न्यूमेरिकल वाले हैं, ये अच्छे से ध्यान में रखिए, ये एनटीसी क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द मूवी। ये जो पिक्चर के क्लिप्स हैं, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी मूवी है। ठीक है, तो ऑप्शंस है द बिग बुल, सरकार राज या मनमर्जियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है द बिग बुल। ठीक है, और ये भी हर्षद मेहता पे ही है। ठीक है, और इसमें अभिषेक बच्चन है जो कि हर्षद मेहता का ही उन्होंने रोल किया है, और इसके जो डायरेक्टर है वो है कुकी गुलाटी। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, स्वीडन या फिनलैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द सोर्स ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? ट्यूबवेल, रेन वाटर या रिवर? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, रेन वाटर। ठीक है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम स्रोत जो है वो वर्षा का जल है। तो आप याद रखिएगा कि द सोर्स ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जल का शुद्धतम रूप जो है वो है वर्षा का जल, रेन वाटर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज रिसीव्ड पद्म विभूषण इन 2021? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 2021 में पद्म विभूषण प्राप्त किया है? शिंजो आबे, खड़गा प्रसाद ओली या शेख हसीना? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, शिंजो आबे, जो कि जापान के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस बार जो है वो जो पद्म अवार्ड्स है उसमें 7 जो है वो पद्म विभूषण मिले हैं, 10 को पद्म भूषण मिले हैं और 102 को पद्मश्री मिले हैं। तो कुल मिलाकर इस बार जो पद्म जो पुरस्कार है वो कितने लोगों को मिले हैं? 119। ठीक है, 119 पद्म पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। इसमें पद्म पुरस्कार पाने वाली कितनी महिलाएं हैं, वुमेन जो है वो है 29 जो है वो फीमेल को मिला है। 10 व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जो कि विदेशी NRI वगैरह हैं, उस श्रेणी में आते हैं, और 16 जो लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी हैव रिसीव्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स टिल 2021? 2021 तक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने कितने लोगों को मिला है? 50, 51 या 49? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है बी, 51। 51 लोगों को जो है वो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। अभी हाल ही में जो है रजनीकांत जी को मिला है। 2021 तक 51 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो 1969 में पहली बार जो है वो दिया गया था, 1969 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी?
कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन जो है किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या डॉक्टर रेड्डीज लैब? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसका है कोविशील्ड। क्वेश्चन नंबर 15, भीष्म कितनी सेना समाप्त करके जल ग्रहण करते थे? ठीक है, भीष्म जो है कितने सैनिकों को समाप्त करके जल ग्रहण करते थे? 10,000, 100 या 1000? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10,000। ठीक है, 10,000। क्वेश्चन नंबर 16, महाभारत के चक्रव्यूह की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? द्रोणाचार्य, शकुनी या विदुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 17, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो फ्रेंड्स ये है बी, 7। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्री ऑफ विच श्री राम किल्ड वानरराज बाली? ठीक है, वानरराज बाली। तो श्री राम ने जिन वृक्षों की ओट से वानरराज बाली को मारा उसका क्या नाम था? साल ट्री था, अशोक ट्री या वट वृक्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष की ओट से वनराज बाली को मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 157 किलोमीटर, 160 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? तो ये जो है आंसर वो है ए, 157 किलोमीटर है। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल? तो वो है 157 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये एनटीसी क्वेश्चंस के लिए भी जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो है गुजरात का 1600 किलोमीटर है जो कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है 974 किलोमीटर, तमिलनाडु है 960 किलोमीटर, महाराष्ट्र 720 किलोमीटर, केरला 580 किलोमीटर, उड़ीसा जो है वो 485 है, कर्नाटका 320 किलोमीटर, गोवा 160 और लास्ट में आता है वेस्ट बंगाल जो कि 157 किलोमीटर है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है वो आप याद रखिएगा, ये अगर आप FFF तक पहुंचते हो तो तब भी आपको ये काम आएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।